हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम अपना माय मदर का जो बचा हुआ पार्ट था एमसीक्यूज़ का, वो वाली सीरीज़ हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा सेकेंड वाला चलिए पार्ट। तो हम लोग 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर चुके थे। अब इससे आगे का हम पूरा पार्ट देख लेते हैं। आज हम हमारे 21 से लेकर 40 या 45 कुछ इतने ही क्वेश्चंस हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, शी डिसलाइक्ड ब्लैंक इन हर हाउस होल्ड, है ना। उनको अपने घर में क्या पसंद नहीं था। वो घर जब संभालती थी तो वो चाहती थी कि सब लोग ऐसे ही रहे, है ना। मतलब उनको पसंद नहीं था, क्या पसंद नहीं था उनको, तो उनको मीननेस एंड डिसऑनेस्टी पसंद नहीं थी। उनको बेमतलब की चीज़ें, है ना, फालतू की चीज़ें जो होती थी ना, और डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि घर में रहने वाले लोग भी सारे वैसे ही रहें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, द नैरेटर्स रिएक्शन टू हर स्ट्रिक्टनेस वॉज। जो नैरेटर है हमारे, उनका क्या रिएक्शन है उनके स्ट्रिक्टनेस के लिए, है ना। जो उनकी माताजी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो उसको लेकर नैरेटर का क्या रिएक्शन है ना। तो उनका मानना है बैलेंस लव विथ रिजर्वेशन। ओके, उनका मानना है कि जो मेरी माताजी थी वो लव को एक्सप्रेस तो करती थी लेकिन अपना बैलेंस बनाकर चलती थी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते ना बच्चों को तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उनकी माताजी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ओके, वो अपना सब कुछ बैलेंस बनाकर चलती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, हर स्ट्रिक्टनेस शैप्ड हीज ब्लैंक। उनका जो स्ट्रिक्टनेस था वो शैप्ड था, मतलब कि वो कैसी थी, है ना। उनका स्ट्रिक्टनेस जो था वो कैसा था, है ना। तो वो था उनके कैरेक्टर में ही वो था, है ना। उनको देख के ही लोग कह दे, मतलब उनको देख के ही लोग बता सकते थे कि ये बहुत स्ट्रिक्ट नेचर की होगी। ओके, तो उनको कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर ही ऐसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, हर अप्रोच रिफ्लेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ, है ना। जो वैल्यूज़ होते हैं, कौन से वैल्यूज़, वो हम देखते हैं कि वो कौन से वैल्यूज़ हैं जिनको वो बहुत अप्रोच करती थी। ओके, तो वो वैल्यूज़ थे ट्रेडिशनल, डिसेंसी एंड डिसिप्लिन। ओके, नीरसी चौधरी की जो माताजी थी वो चाहती थी कि जो हमारा धर्म है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको फॉलो किया करें। जो उनके बच्चे हैं ना वो भी उनको फॉलो करें और डिसिप्लिन में रहें, घर में हमेशा डिसिप्लिन में रहें। ओके, ये उनके वैल्यूज़ थे और वो इन्हीं चीज़ों को बहुत अप्रोच करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द नैरेटर लर्न दैट गुड मैनर्स मीन। जो नैरेटर हैं उन्होंने गुड मैनर्स को क्या बताया है, मतलब कि जो उन्होंने गुड नैरेटर ने सीखा है कि गुड मैनर्स का मतलब ये होता है, तो क्या होता है मतलब। तो नैरेटर का मानना है कि गुड मैनर्स का मतलब होता है रेस्पेक्ट एंड डिसेंसी। ओके, रेस्पेक्ट एंड डिसेंसी दोनों होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, हर स्ट्रिक्ट ऑर्डर इन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स वो सिंबॉलिक ऑफ हर, है ना। उनका मानना था कि जो मिठाइयाँ होती थी उन मिठाइयों का जो डिस्ट्रीब्यूटिंग है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो वो ये जो था ये इनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर था और बच्चे उसको हमेशा मानते थे, उनको मानना ही पड़ता था। ओके, तो ये जो है ये किस चीज़ का सिंबॉलिक है उनका, तो ये इगेलिटेरियन इंटेंट का सिंबॉलिक है। ओके, मतलब कि उनको उनका ये मानना था कि सबको समानता का अधिकार मिले, है ना। ऐसा नहीं कि मैं एक को ज़्यादा प्यार करती हूँ या एक को कम करती हूँ, ऐसा नहीं है, सबको समान मतलब समान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, नीरज सिंह चौधरी वॉज बॉर्न ऑन विच डेट। नीरज सिंह चौधरी का जन्म कब हुआ था। तो हमने अपनी समरी वाले पार्ट में जब नीरज सिंह चौधरी की मैंने बायोग्राफी आपको पढ़ाई थी तब बताया था कि इनका जन्म 23 नवंबर या 23 नवंबर को 1897 में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, ही डाइड इन विच ईयर। और ये भी मैंने आपको बताया था नीरज सिंह चौधरी की जो बायोग्राफी थी उसमें कि नीरज सिंह चौधरी कौन से ईयर में उनकी डेथ हुई थी। तो नीरज सिंह चौधरी की डेथ हुई थी 1999 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, ही बिलोंग्ड टू विच लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट। वो कौन से लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, है ना। तो वो ब्रह्म समाज
से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनका जो लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट था वो भी ब्रह्म समाज से रिलेटेड ही होता था। चलिए, आप पिछली वीडियोस में जाकर नीरज सिंह चौधरी की बायोग्राफी भी पढ़िएगा और नीरज सिंह चौधरी का माय मदर जो कि हमारे सिलेबस में है उसकी भी समरी मैं कवर कर चुकी हूँ, तो उसको भी आप रीड कीजिएगा। ओके, तो आप लोगों को क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। His writing style was often described as, उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो डिस्क्राइब्ड है, तो वो कैसे डिस्क्राइब्ड है ना, वो कैसे डिस्क्राइब्ड है, तो वो है इड्यूडाइट एंड प्रोवोकेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। और इससे पहले देखो, इड्यूडाइट और प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है, ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा हिंदी इसलिए करके लाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और थोड़ा सा, और कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ामिनर जो होते हैं ऐसे ही वर्ड्स को पूछ लेते हैं कि इड्यूडाइट का मतलब क्या होता है, मीन, सिमिलर मीन क्या है, या फिर इसका सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। ओके, तो अगर जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप लोग इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं बता सकते हो। तो इस चीज़ को आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। इड्यूडाइट भी पूछा जाता है और प्रोवोकेटिव भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओके, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने इसीलिए इसका हिंदी भी साथ में लगा दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। ही रोट हिज डॉक्टरल थीसिस इन विच सब्जेक्ट, उनका जो डॉक्टरल थीसिस था उन्होंने वो कौन से सब्जेक्ट में लिखा है ना, तो वो हमेशा इंग्लिश लिटरेचर को ही प्रीफर करते थे, वो इंग्लिश लिटरेचर में ही लिखते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट वाज नीरज सिंह चौधरीज एटीट्यूड टुवर्ड वेस्टर्न कल्चर इन हिज राइटिंग, नीरज सिंह चौधरी की राइटिंग में जो उनका वेस्टर्न कल्चर को लेकर क्या एटीट्यूड था, है ना, तो उनका क्या एटीट्यूड था, तो वो उसको सिलेक्टिवली अप्रिशिएट एंड क्रिटिकल। ओके, वो जब लिखते थे अपनी राइटिंग स्टाइल में तो वो वेस्टर्न कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा मतलब लिखते थे अपने राइटिंग स्टाइल, उनका जो एटीट्यूड होता था उसमें वो सिलेक्टिवली अप्रिशिएटिव होता था और वो थोड़ा क्रिटिकल होता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 हमारा। व्हाट वाज चौधरीज प्रोफेशनल बैकग्राउंड बिफोर बिकमिंग अ राइटर, चौधरी का जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है ना, वो एक राइटर से पहले क्या था, है ना, तो वो क्या थे एक राइटर से पहले, वो एक सिविल सर्वेंट थे और एक ब्रॉडकास्टर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 हमारा। अकॉर्डिंग टू द एसे हिज मदर्स अप्रोच टू लाइफ वॉज ड्राइवन बाय, अकॉर्डिंग टू एसे के अनुसार हिज मदर्स अप्रोच, उनकी माताजी का अप्रोच था लाइफ को लेकर, है ना, उनकी माताजी जिंदगी को लेकर क्या अप्रोच था, है ना, लाइफ को कैसे चलाना है ना, तो क्या मानती थी उनकी माताजी, है ना, तो उनका मानना था कि मॉरल कन्विक्शन होना चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, नैतिक ज्ञान होना चाहिए, नैतिक गुण होना चाहिए आपके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट मेटाफर बेस्ट सूट द मदर्स पर्सनैलिटी एज डिस्क्राइब बाय चौधरी, चौधरी के द्वारा उन्होंने अपनी मदर को क्या मतलब कौन सी पर्सनैलिटी को उन्होंने पूरा अच्छे से बताया है जो कि एक मेटाफर लगता है, तो वो है अ बर्निंग फ्लैम इंटेंस येट कंट्रोल्ड, है ना, उन्होंने एक जो होती ना कहावत के तौर पर समझाया है ना, क्या समझाया उन्होंने अपनी माता को लेकर, एक मेटाफर के तौर पे यूज़ किया है कि अ बर्निंग फ्लेम, एक जो दीपक की लो होती है ना, वो बहुत तेज़ी से जल रही हैं लेकिन इंटेंस येट कंट्रोल्ड, लेकिन एक कंट्रोल तरीके से जल रही है ना, वो जो दीपक की बाती हैं वो जल रही हैं, बहुत तेज़ आंधी तूफान मतलब जो हवा आती है वो आ रही हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो फिर भी तटस्थ है ना, वो स्थिर है अपनी जगह पर, जल रही है लेकिन फिर भी वो स्थिर है। तो ऐसी ही मेरी माँ है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने इसका पूरा हिंदी भी आपको लगा कर दिया है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ामिनर आप लोगों से इसका मीनिंग भी पूछ लेगा। एग्ज़ामिनर क्या करते हैं कि जो हमारे सिलेबस में या हमारे लेसन में अगर कोई चीज़ आती है ऐसी, है ना, तो उसी को लेकर उसका मीनिंग पूछ ही लेते हैं। तो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी कि ये पूरी कहावत आपको दे दी जाएगी और साथ में पूछ लिया जाएगा कि इसका मीनिंग क्या निकलता है ना।
तो आप लोगों को इसका हिंदी पता होगा। और हिंदी भी ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही आप कुछ भी हिंदी निकाल रहे हो, है ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल कहावत के तौर पर ही मीनिंग निकलना चाहिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ दिस ऐसे। इस ऐसे का क्या पर्पज़ है ना, कौन सी चीज़ बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हैं, इस ऐसे में ऐसी क्या चीज़ें, या इस ऐसे का क्या पर्पज़ है, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। ओके, तो इसका सबसे अच्छा पार्ट है टू एनालाइज मॉरल अपब्रिंगिंग। ओके, इसका ऐसे का सबसे अच्छा पार्ट है, या इस ऐसे का पर्पज़ है, लोगों को ये बताना चाहता है ये ऐसे कि आप अपने जो मॉरल एनालिसिस होते हैं उनको अपब्रिंगिंग कीजिए, है ना, अपने जो मॉरल जो नैतिक गुण हैं उनका विकास कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स डिड द मदर एब्सोल्युटली रिजेक्ट इन चिल्ड्रन, है ना, इन चारों में से कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिसको कि नीरज सिंह चौधरी की माताजी रिजेक्ट कर देती हैं, है ना, एब्सोल्युटली रिजेक्ट मतलब कि कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो चलेगा। ओके, लेकिन इन चारों में से वो एक ही चीज़ ऐसी थी या एक ही फॉल्ट ऐसा था। ओके, तो वो फॉल्ट था सेल्फ पीटी, है ना, इस चीज़ को हम ऊपर भी पढ़ कर आए हैं, और ऊपर मतलब कि अपने पिछले वीडियो में जब मैंने 20 क्वेश्चंस आप लोगों को अपने फर्स्ट पार्ट में करवाए थे तब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, द लेसन माई मदर एम्फेसाइज विच काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग, है ना, जो द लेसन है माई मदर हमारे सिलेबस में, तो वो कौन से टाइप के मतलब कौन से टाइप के ऐसी चीज़ हैं, है ना, या काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग एम्फेसाइज ऐसी हैं जिसको कि वो अपब्रिंगिंग करने के लिए बोल रहे हैं, है ना, माय मदर लेसन में हमको किस चीज़ को बढ़ाना है। ओके, तो किस चीज़ को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, तो स्ट्रिक्ट विथ हाई मॉरल स्टैंडर्ड, इसमें दिखाया है कि आपको हमेशा अपने जो मॉरल स्टैंडर्ड होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओके, यही हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि माय मदर जो लेसन है इसमें पूरा इसी चीज़ के बारे में पूरा जो राइटर है नीरज सिंह चौधरी ने दिखाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, द ऑथर सेज हिज मदर कुड रिस्ट्रेन पैनिक इन सिचुएशन, दिस शोज शी वॉज। ऑथर बताते हैं कि उनकी जो माता जी थी वो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होती थी। ओके, तो वो कैसे पैनिक नहीं होती थी, वो इमोशनली रीसाइलेंट रहती थी, मतलब कि कोई घटना घटित हो गई हो या किसी बच्चे को लग गई हो, या मतलब कुछ भी घर में कोई भी घटना, कोई झगड़ा वगैरह कुछ भी होता था या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई तो उसमें वो पैनिक नहीं होती थी, अपना सॉल्यूशन निकाल लेती थी उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, वॉट वॉज द कोर वैल्यू हिज मदर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन, कौन से ऐसे वैल्यूज़ थे जिनको मदर जो नीरज सिंह चौधरी की माताजी थी वो अपने बच्चों में एक्सपेक्ट करती थी। ओके, तो वो थे डिसेंसी एंड इंटेग्रिटी। ओके, वो कौन से वैल्यूज़ थे, वो होना ही चाहिए अपने बच्चों में, तो वो कौन से थे, डिसेंसी एंड इंटेग्रिटी थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द मदर्स पर्सनैलिटी ऑन द नरेटर, नरेटर के ऊपर अपनी माताजी की पर्सनैलिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ा या क्या इम्पैक्ट पड़ा। ओके, क्या प्रभाव पड़ा, है ना, तो उनके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा कि इट शेप्ड हिज कैरेक्टर डीपली, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से शेप्ड किया, मतलब कि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा, है ना, तो ये सारा क्रेडिट वो अपनी माँ को देते हैं कि उनकी माँ की वजह से ही आज मैं जो भी हूँ वो अपनी माँ की वजह से हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, द ऑथर्स यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द ऐसे रिफ्लेक्ट्स, जो ऑथर हैं, ऑथर की जो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया है इस ऐसे में, तो वो बताता है, वो रिफ्लेक्ट्स करता है किसको, मास्टरी ऑफ बोथ इंडियन एंड यूरोपियन ट्रेडिशन को। ओके, वो इंडियन और यूरोपियन, वो अपनी भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों को लेकर चलते थे, दोनों के बीच में जो भी तालमेल बिठाकर चलते थे और तर्क वितर्क भी मतलब बताते थे कि भारतीय संस्कृति कैसी है और पाश्चात्य संस्कृति कैसी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चौधरीज लिटरेरी स्टाइल, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है इन चारों में से जो कि
सही है कि चौधरी की स्टाइल, जो लिटरेरी स्टाइल है वो ऐसी है। इट इज़ डिटेल्ड, वो बहुत डिटेल में लिखते थे। हिस्टोरिकल, वो ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाते थे। एंड एनालिटिकल, ओके, वो एनालिसिस भी करते थे हर चीज़ के बारे में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, इन माई मदर द मदर अपीयर्स एज अ सिम्बल ऑफ। जो हमारा माई मदर का ऐसे हैं उसमें मदर को क्या सिंबल किया गया है ना, मदर को क्या बताया गया है, तो मदर को बताया है मॉरल बैकबोन एंड इंडियन वुमनहुड, ओके, पक्की भारतीय नारी जो होती हैं उसके बारे में बताया है। और एक मॉरल बैकबोन, जो नैतिक शिक्षा का जो ज्ञान है वो हमको कहाँ से मिलता है, तो वो हमको एक माँ से मिलता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, विच इमोशंस डोमिनेट्स द टोन ऑफ द ऐसे। इस ऐसे का जो इमोशंस का टोन है ना, वो क्या डोमिनेट कर रहा है, ओके, वो कौन सा है, तो वो है रिफ्लेक्टिव एडमिरेशन, रिफ्लेक्टिव एडमिरेशन है, ओके। चलिए, और इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, और इसको करवाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है जिसका आंसर आपको दिख ही गया है। मैं इसका आंसर कमेंट में पूछने वाली थी लेकिन आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आंसर मैं ऐसे ही आपको बता ही देती हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, वाई इज़ माई मदर स्टिल स्टडी इन लिटरेचर टुडे। आज के ज़माने में ही आज हम माई मदर की जो ऐसे हैं उसको लिटरेरी में क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो वो इसलिए पढ़ रहे हैं, इट एक्सप्लोर्स यूनिवर्सल थीम ऑफ मॉरलिटी एंड अपब्रिंगिंग। इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो हमारी मॉरलिटी की थीम है, जो हमारे नैतिक ज्ञान है, हमारा नैतिक विकास है, उसको हम और बढ़ा सकें, और अपनी जो मम्मियाँ होती है हमारी, या हमारी जो माताएं होती हैं, उनके प्रति हम लोग थोड़ा उदासीन हो जाते हैं, तो हम उनका कर्तव्य समझें, या हम उनकी जगह रहकर सोचें कि वाकई में हमारी जो माँ है वो कभी स्ट्रिक्ट होती हैं, या फिर कभी वो हमको प्यार करती हैं, कभी वो हमको डांटती हैं, कभी वो मारती हैं, तो ऐसा क्यों करती हैं वो, ओके। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए माय मदर को हमारे लिटरेरी वर्क में ऐड किया है ताकि हम इसको समझ सकें, ओके। तो आई होप आपको एमसीक्यूज़ वाला पार्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।